हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी जो ऑटो इम्यून डिजीज के रूप में जानी जाती है, यानी कि एलिप्सिया एरेक्टा। एलिप्सिया एरेक्टा आपके सिर में एक कॉमन एक कहे सिक्के के आकृति के पैचेस हो जाते हैं, और जिस जगह में ये सिर में पैचेस बनते हैं वहाँ का स्किन एक वाइटिश चमकीला टाइप का दिखाई देता है। यह आपके बालों में, आपके सिर के जो स्कैल्प है उस पर कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। कभी कभी यह एक पैचेस होते हैं, कभी कभी पूरे माथे में ऐसा दिखाई दे सकता है। कभी कभी यह आपके एब्रो पर, आपके दाढ़ी पर, आपके मोछों पर, यह शरीर के किसी भाग के बाद इस पैचेस में गायब हो सकते हैं, और इस स्थिति को यूनिवर्सल एलिप्सिया एरेक्टा बोलते हैं। और अगर आपके पूरे सिर के बाल कभी कभी एलिप्सिया एरेक्टा के बीमारी से गायब हो जाते हैं और स्कैल्प थोड़ा चमकीला, थोड़ा वाइटिश हो जाता है, बहुत चिकना स्मूथ हो जाता है, तो यह बीमारी का लक्षण वही है कि आपका जो स्कैल्प से जहाँ बाल गायब होते हैं उस जगह में एक वाइटिश, एक चमकीलापन दिखाई देता है। इस बीमारी को ही एलिप्सिया एरेक्टा कहते हैं। आपके बाल जगह जगह से गायब हो जाते हैं, और कभी कभी देखा जाता है कि स्कैल्प में बहुत ज़्यादा खुजली भी होती है जिस जगह से बाल गायब होते हैं। तो ऐसी स्थिति को ही एलिप्सिया एरेक्टा बोलते हैं, और यह बहुत ज़्यादा अभी के समय में कॉमन होने लगी है, बहुत लोगों को देखने को मिलता है। एलिप्सिया एरेक्टा पुरुषों में हो सकती है, बच्चों में हो सकती है, महिलाओं में हो सकती है, बुजुर्गों में हो सकती है। यह बीमारी कभी भी किसी को भी और किसी भी उम्र में देखने को मिल सकता है। चूँकि मैं ऐसा पहले ही बता चुकी हूँ कि एलिप्सिया एरेक्टा एक इम्यून डिसऑर्डर बीमारी है, तो यह उन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है जिन्हें सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी इम्यूनिटी बिल्कुल कमज़ोर सी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में यह देखने को मिलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले भी मैंने देखे हैं जिसमें यह वंशानुगत यानी कि जेनेटिक होता है। अगर आपके पिता को है तो उनकी बेटियों को, उनके बेटों को यह देखने को मिल सकता है। यह मामला मैं अपने प्रैक्टिस के दरमियान बहुत सारे ऐसे फैमिली में देखे गए हैं जिन्हें माता पिता को अगर एलिप्सिया एरेक्टा की समस्या है तो उन्हें उनके बच्चों में यह बहुत देखने को मिला है। और मेरी प्रैक्टिस में यह बहुत ही होम्योपैथी के माध्यम से जल्दी ठीक किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी कि इस स्थिति में जब व्यक्ति को एलिप्सिया एरेक्टा की समस्या हो जाती है तो व्यक्ति ऐसे जो पैचेस देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें दुख महसूस होता है, वो चिंताग्रस्त हो जाते हैं, और यह चिंता उनकी इस बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा देती है। यानी कि जब भी एलिप्सिया एरेक्टा की आप एक या दो ही पैचेस जब देख रहे हो, जब आपको पता चल रहा हो, तो इसे आप चिंता ना करें। इस बीमारी का संपूर्ण इलाज होम्योपैथिक के माध्यम से होता है, और ऐसी स्थिति में आप अपने पेशेंस को बरकरार रखें, और पेशेंस लंबे समय तक रखनी जरूरी है, क्योंकि यह होम्योपैथी से यह सुगम और सुरक्षित तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन आपको कुछ दिनों तक पेशेंस रखनी होगी और थोड़ा लंबे समय तक आपको दवाइयाँ लेनी होगी। 3 से 4 महीने तो आवश्यक रूप से दवाइयाँ लेनी होगी, इसलिए क्योंकि यह बीमारी धीरे धीरे इम्प्रूव करता है। अब मैं बात कर लूँ, हाल फिलहाल में एक बच्ची
जो 20 से 21 साल की बच्ची है उनको यह देखने को मिला। उससे पहले बच्चे, एक वयस्क व्यक्ति, सभी को मैंने इस बीमारी से बहुत जल्दी ही रिलीफ दिया है। और मैं अपने अनुभव के आधार पे यह जरूर बोलूँगी कि यह इम्यून डिसऑर्डर की समस्या तो है, यह वंशानुगत समस्या तो है, इसके बावजूद भी मुझे ऐसा एहसास होता है कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी देखने को मिला है। इसलिए ऐसी स्थिति में आप नीम के तेल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा मैं लोगों को ठीक होते हुए देखी। इसके अलावा आप उस जगह में जिवरेंडी ऑयल लगाना शुरू कर दें या जिवरेंडी मदर टीचर को कॉटन में लेकर उस जगह में लगाना शुरू कर दें। इससे बहुत ज़्यादा जल्दी ही आपको आराम होगा। लेकिन सिर्फ ऑयल या सिर्फ मदर टीचर के इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक नहीं होती है। इसके लिए आप होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करके पूर्णतः ठीक हो सकते हैं। मैं अक्सर बताती हूँ कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, हमारे होम्योपैथिक में परफेक्ट दवाई नहीं होती कि इस बीमारी के लिए ये दवाई ही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे होम्योपैथिक में अक्सर व्यक्ति की जो समस्या होती है, जो बीमारी होती है, बीमारी के साथ जो चारों तरफ जो घटित होती है, जो उनकी जो मानसिक स्थिति होती है, उनकी जो शारीरिक प्रकृति होती है, उन सभी को देखा जाता है। उनकी पसंद नापसंद, उनके स्वभाव, सभी का आकलन किया जाता है और उस आकलन को एक संग्रहित करके दूसरी तरफ दवाई जो चूज करना होता है, उसके सिम्टम का अध्ययन करना होता है। और दोनों के जब सिम्टम मैच करते हैं, वो दवा आपके लिए होती है। वो दवा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कहलाती है आपके लिए। और आपकी बीमारी चाहे छोटी हो, बीमारी चाहे बड़ी हो, वही दवा आपको पूर्ण रूपेण से ठीक करती है। तो होम्योपैथिक में कुछ अच्छी बेहतरी होती है कि एक छोटी सी दवा, एक साधारण सी दवा जानने वाली दवा आपकी पूरी बीमारी को आपके शरीर से बाहर भगा सकती है। तो अब जब बात कर रहे हैं एलिप्सिया एरेक्टा बीमारी के बारे में, तो इसके लिए सबसे पहले दवाई इस क्रम में मैं अक्सर देती हूँ। जब भी इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल मैं करती हूँ तो मैं कॉमन एक दवाई है ट्यूबरकुलिनम 1 15-15 दिन के अंतराल पर 2-2 बूंद देती हूँ। और जिस दिन ट्यूबरकुलिनम देती हूँ उस दिन अन्य कोई दवाई नहीं खाने को देती। इससे आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगी और जो इम्यून डिसऑर्डर की जो समस्या होती है उसको रिकवर करने की कोशिश करती है। तो यह ट्यूबरकुलिनम 15-15 दिनों में 2 बार दी जाती है और जिस दिन ट्यूबरकुलिनम दिया जाता है उस दिन कोई अन्य दवा नहीं दिया जाता। ट्यूबरकुलिनम से ही हमें इस बीमारी की ट्रीटमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद सेलेनियम एक ऐसी दवा है जो इस बीमारी की प्रमुख ट्रीटमेंट है और इस सेलेनियम नाम की दवा बहुत लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाया है और बहुत जल्दी ही एलिप्सिया एरेक्टा की समस्या से मुक्त करता है। जैसे ही मैंने इस क्रम में जो दवाइयों का चयन किया और व्यक्ति को दिया है तो देखने को मिला है कि ऐसी व्यक्ति, ऐसी महिलाएं, ऐसे बच्चे बहुत जल्दी इम्प्रूव हुए हैं जिन्हें सेलेनियम दिया गया। ट्यूबरकुलिनम के बाद सेलेनियम प्रत्येक दिन सेलेनियम 30 सुबह दोपहर शाम
सुबह दोपहर शाम 1 सप्ताह तक दिया। उसके बाद यह दिन में एक बार कंटिन्यू 3 महीने तक देने के लिए दिया। अब देखने को मिलता है कि 10 दिन इस दवा के इस्तेमाल से, 10 दिन के ही दवा के इस्तेमाल से जिस जगह में पैचेस बने थे उस जगह में छोटे छोटे बारीक बारीक बाल निकलने लगते हैं और यह पैचेस की संख्या ज्यादा न बढ़े, इसलिए आपको जब 1 या 2 पैचेस निकले और जैसे ही आपको ज्ञात हो तो होम्योपैथिक कंसल्टेंट से जरूर मिले और अपनी समस्याओं को बताएं, जिससे आपके लिए अच्छी दवा का चयन हो सके। इसके बाद आप इस बीमारी में एसिड फ्लोरिका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम। इससे आपकी जो शक्ति है, जो इम्यून है, उसमें भी ताकत मिलेगी। साथ में आपके बाल जल्दी निकलने में मदद मिलेगी और आपको इस बीमारी से बहुत जल्दी राहत मिलेगी। जब भी एलेक्सिया एरेक्टा की समस्या होती है लोगों को, वो बहुत ही मानसिक अवसाद से घिर जाते हैं और खास तौर पे जब यह समस्या महिलाओं को, बच्चियों को देखने को मिलता है तो और भी ज्यादा उन्हें दुख महसूस होता है। इसलिए आप होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कर आप पूर्णतः ठीक हो सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।